दोस्तों, कहीं बीजेपी का महाराष्ट्र की उद्धव सरकार गिराने का दाव उल्टा तो नहीं पड़ गया है? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद उन्हीं के हाथों से छीनकर एकनाथ शिंदे को सौंपी जाने का कदम महंगा तो नहीं पड़ गया है? क्योंकि सोशल मीडिया में छाई ये तस्वीर आजकल बहुत सी सच्चाई बयां कर रही है। शिवसेना से बागी होकर एकनाथ शिंदे ने पहले अपनी सरकार तोड़ी और फिर अपनी पार्टी भी, लेकिन आज आलम यह है कि उनका साथ देने वालों को जनता सड़क पर रोक रोक कर कह रही है गद्दार। ये एक महाराष्ट्र की वायरल क्लिप ये संकेत दे रही है कि जरूरी नहीं कि पार्टी कार्यालय के एसी ऑफिस में बैठकर बनाई गई योजनाओं सड़क पर जनता भी स्वीकार कर ले। एकनाथ शिंदे का पहले सरकार और फिर पार्टी तोड़ने में साथ देने वाले ये बच्चू कडू, जो अपने प्रहार संगठन के साथ बीजेपी शिंदे सरकार का भी हिस्सा है। यही बच्चू कडू धाराशिव जिले में पहुंचे तो उन्हें बीच सड़क एक बुजुर्ग ने रोककर पूरी ईमानदारी के साथ दिल का उबार व्यक्त करते हुए पूछ लिया कि उन्होंने बाला साहेब की शिवसेना से गद्दारी क्यों की। दोस्तों, बच्चू कडू जो आज शिंदे सरकार का हिस्सा हैं, खुद को सड़क पर सबके सामने गद्दार कहलाए जाने पर इतना हैरान हुए कि उनको समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोलें। उन बुजुर्ग को पहले तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, फिर भी बुजुर्ग नहीं माने तो वे गाड़ी के अंदर बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन बुजुर्ग उद्धव ठाकरे की सरकार और पार्टी छिन जाने से इतने नाराज थे कि उनकी गाड़ी के आगे खड़े हो गए और लगातार बोलते रहे। उसके बाद बड़ी मुश्किल से विधायक वहां से निकल पाए। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यह वीडियो शेयर करते हुए कहा, गद्दारी क्यों की? हर गद्दार एमएलए और एमपी को महाराष्ट्र में बस एक यही सवाल जनता पूछ रही है, जवाब नहीं, इसीलिए भाग निकलते हैं। क्या ये मैसेज वाकई लोगों के बीच जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी छीनकर किसको सौंप दी गई? दोस्तों, महाराष्ट्र किसी भी लिहाज से राजनीतिक तौर पर कमजोर प्रदेश नहीं है। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार चल रही है, लेकिन जब 2024 में बीजेपी लोगों के बीच जाकर बीजेपी वोट मांगने के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियां कैसे गिना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर इन बुजुर्ग की तरह लोग ऐसे ही घेरेंगे, आरबी मुद्दा चरम रूप लेता गया तो शिंदे ग्रुप के नेताओं के पास क्या जवाब होगा? दोस्तों, हमारे देश में जनता सहानुभूति के नाम पर बहुत वोट देती है। इतिहास से लेकर वर्तमान तक ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो जनता सिंपैथी के नाम पर न केवल वोट देती है बल्कि कई बार किसी पार्टी को सत्ता सौंप देती है। अगर ये सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ यूं ही जुड़ती चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए उसकी चाणक्य नीति का दाव उसी पर उल्टा पड़ जाए और उसके लिए महाराष्ट्र में लोगों को जवाब देते ना बन पाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।